नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी कहानी ताई। इसमें नारी चरित्र का सुंदर विश्लेषण हुआ है। मानव हृदय के सटीक भाव और सहज शब्दावली के कारण कहानी मर्मस्पर्शी बन गई है। कहानी का आरंभ रोचक व स्वाभाविक वार्तालाप से होता है। रामेश्वरी और रामजी दास का वार्तालाप। ताई की प्रबल संतान कामना मनोहर के प्रति ताई की उदासीनता कहानी का विकास करती है। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमकर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी का? बालक बोला, उसमें बैठ कर बली दूल जाएंगे, हम भी जाएंगे, मुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे बाबू, और किसे ले जाएगा? बालक दम भर सोचकर बोला, बच, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थीं। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताऊ जी इस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थीं। बालक को उनके मुख का यह भाव अच्छा न लगा, अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात इतनी रुखाई के साथ कही, बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू, जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे आशा नहीं थी कि वह प्यार करेंगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता क्यों नहीं? ताई प्यार करे तो रेल में बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबूजी उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो, इसे प्यार कर लो, यह तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी देवी को पद की चुहलबाजी अच्छी नहीं लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो रेल में नहीं बिठाएगा, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुमकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसे और रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को धकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आप ही तो उसे मेरे ऊपर डालते थे, अब आप ही ऐसी बात करते हैं। बाबू साहब कुढ़ कर बोले, इसको खोपड़ी पर लादना कहते हैं? रामेश्वरी, और नहीं तो किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे पीछे किसी का दुख सुख सूझता नहीं, न जाने कब किसका जी कैसा होता। तुम्हें इन बातों की कुछ परवाह नहीं, अपनी चुहल से काम है। बाबू साहब, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी, तुम्हारा तो हो जाता होगा और होने को होता भी होगा, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराये धन से कहीं घर भरता है। बाबू साहब बच्चों की कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आती है, तुम्हारा भतीजा है, तुम जो चाहे समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते।
तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम इन्हें बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मग्न रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा यह अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ रुआंसे स्वर से बोली। इसी विश्वास ने सब चौपट कर रखा है। ऐसे विश्वास पर ही बैठे रहें तो आदमी काहे को फिर किसी के बात के लिए चेष्टा करे। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं। एतेव वह स्त्री की बात का उत्तर न देकर वहां से टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनके एक छोटा भाई है, उसका नाम कृष्णदास है। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग और छोटे भाई कृष्णदास की 28 के लगभग आयु है। रामजी दास निसंतान हैं। कृष्णदास के 2 संतानें हैं, एक पुत्र और वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या। कन्या की आयु 2 वर्ष के लगभग है। रामजी दास को अपने छोटे भाई और उसकी संतान पर बड़ा स्नेह है। ऐसा स्नेह उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिताजी से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वे दिन रात संतान के ही सोच में घुला करती हैं। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंख में कांटे की तरह खटकता है। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी भी उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उसमें प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और काम न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कभी भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज़ से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में यह विचार नहीं दृढ़ कर लेता कि यह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता है। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, यह कभी पृथक नहीं किए जा सकते। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। उनके पास ही उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रियाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में आ गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ा हुआ आया और वह भी ताई की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी इस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस तरह वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। इन्होंने बड़ी सहिष्णुता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद सी टूटी। पति को बच्चों में मग्न होते देखकर उनकी भवें तन गई। बच्चों के प्रति फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बहुत प्यार कर रही थी,
इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उस वाक्य से और भी बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उनके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती है, प्यार करने को जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला जा करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ, अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है, प्रेम को छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूँगी। तुम्ही को मुबारक हो, निगोड़े आप ही आ घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी कभी हंसना बोलना पड़ता है। अभी परसों जरा ही धकेल दिया था, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यूँ चैन है न यूँ चैन। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर कहने से बल्लियाँ उछलती है। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा होता है तो न कहा करूँगा। इतना याद रखो कि जब जो कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े अपशब्द निकाले तो अच्छा न होगा। तुमसे मुझे बच्चे कहीं अधिक प्रिय हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अपनी क्षोभ तथा क्रोध को वे आँखों द्वारा निकालने लगी। जैसे जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण वे पति की नज़रों में गिरती चली जा रही, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराए बच्चों के पीछे मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, मुझे हर समय बुरा भला कहा करते हैं। इनके लिए बच्चे ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों को मौत नहीं। ये पैदा होते ही क्यों न मर गए, ना होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के चिराग जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरा घर सत्यानाश कर रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, वहीं अपनी निज संतान का अभाव, पति का भाई के संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर के बाद उनके विचार स्वयं उन्हें कष्टदायक प्रतीत होने लगे। तब वे अपना ध्यान दूसरी बेर लगाने के लिए उठकर टहलने लगीं। वे टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई और वे छत की चहारदीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गईं। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो क्या आनंद आए। देर तक पतंग गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया। उनकी टांगों में लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिम होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड में अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलीजा कुछ पसीज गया। वे कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रहीं। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसी भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा, कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लें।
यह सोचकर वे अपने सिर पर हाथ फेरने ही वाली थीं कि इतने में मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी के मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। वे उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ से, देखूं वे मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह बात ताऊ जी के दुलार का फल है कि बलिष्ठ भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश में एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चारदीवारी थी। जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहाँ पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। छज्जे पर आते देखा पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे पर चला गया। उनसे 2 फुट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होते हुए नीचे गिरी, नीचे घर के आंगन में आ गिरी। एक पैर छज्जे की मुड़ेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुड़ेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला गया। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुड़ेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए कलेजे से इस घटना को देखा। उनके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वे क्षण भर के लिए रुकीं। उधर मनोहर के हाथ मुड़ेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी के आंखों में मनोहर की आंखें आ मिली। मनोहर की वह करुण दृश्य देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुड़ेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रहीं। कभी कभी वे जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वे कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वे किया करती। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे मेरे पास ले आओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय लगाया। आँखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गईं। अब वे मनोहर की बहन मुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती और मनोहर तो अब उनका प्राणाधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक भी क्षण कल नहीं पड़ती थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।